जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी तक आपने इतना तो अवश्य जान लिया होगा कि प्रभु प्रेम कब उत्पन्न होता है। जब गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा कब होती है? जब आप अपना ये तन और मन ईश्वर को समर्पित कर देते हो, अर्थात ये तन रूपी कपड़ा जो है उस सतगुरु को सौंप देते हो, जो कि आपके कर्मों की गंदगी को साफ करता है। क्योंकि ये कर्मों की गंदगी हम आप अपने आप नहीं साफ कर सकते। इसको तो कोई सतगुरु महापुरुष ही साफ कर सकता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये जमा है और उसको वही साफ कर देंगे। क्योंकि कर्मों के दाग को तो सतगुरु ही साफ कर सकते हैं। फिर जब उनकी आप पर कृपा होगी, दया होगी, तो वो आपको उस नाम को देंगे। फिर आप उसे कैसे जपते हो, कहाँ जपते हो, उल्टा जपते हो कि सीधा जपते हो, अभी जपते हो या तभी जपते हो, ये आपके ऊपर है। हमारे गोस्वामी जी तो अपने शब्दों में लिख गए हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात सतगुरु ने तो आपको वो नाम सौंप दिया है। अब आप उसे किस तरीके से, कितनी श्रद्धा से उसका उच्चारण करते हो और अपने जीवन में उतारते हो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहती हूँ, ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है कि वो नाम जिस दिन आपको मिल जाता है तो वो आपके जीवन में अवश्य एक दिन एक दिशा देगा आपको। आपके जीवन में इस उद्देश्य को जरूर उजागर करेगा कि आपको ये पंच भौतिक शरीर क्यों मिला है, क्यों आपका धरती पर आए हो और आपके धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब आपके अंदर वो वैचारिक क्रांति उत्पन्न होगी तो आपकी आत्मा छटपटा उठेगी, व्याकुल हो जाएगी और ये व्याकुलता ही आपको उसके दरवाजे तक पहुंचा देगी। यही तो गुरु कृपा है, जो जीव को किस भांति से टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकालकर उस ओर मोड़ देते हैं जिधर भक्ति और प्रेम, सहृदयता सब कुछ है, जो जीव के लिए हमेशा से हितकारी रही है। वरना इस पंच भौतिक शरीर में कितने तरीके के विकार हैं जो आपके अंदर कभी भी विकार पैदा करके आपको अपने भक्ति पथ से भटका सकते हैं। ये गुरु के द्वारा ही संभव है कि जब वो आपको सत्संग उनका प्राप्त होता है तो आपके अंदर भी भक्ति भाव जागृत हो जाता है। और जब सत्संग का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने लगता है, आप उससे प्रभावित होने लगते हो, तो आपके जीवन में तरह तरीके से जो विकार थे, पाप कर्म थे, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आपके अंदर प्रभु की ओर जाने की आशा बनती है और गुरु का दिया हुआ नाम आपकी मति में वैराग्य की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और ये वैराग्य गुरु कृपा से ही मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। क्योंकि अगर गुरु कृपा ना हो तो हम आप इस वैराग्य को धारण कर ही नहीं सकते। और किसी कारण से अगर हम आप प्रयास करके अपने अंदर वैराग्य को उत्पन्न भी करते हैं तो वो वैराग्य स्थायी नहीं होता, वो बहुत क्षणिक होता है। उसका असर इतना कमज़ोर होता है कि वो माया की जरा सी भी थपेड़ों से डगमगा जाता है। लेकिन वहीं पे जब गुरु महाराज अपनी कृपा और आशीर्वाद दे करके उस वैराग्य को हमारे जीवन में शामिल करते हैं
तो जो आपके अंदर जो भाव जागृत होता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डिगने वाला नहीं है। कितनी भी कठिन मुसीबत हो आपके जीवन में आए, लेकिन अब वो मुसीबत क्षणिक हो जाएगी, पर आपकी भक्ति स्थायी होगी, क्योंकि वो निष्काम भक्ति होगी जिसमें गुरु का आशीर्वाद छिपा होगा, जिसमें कुछ पाने की लालसा नहीं होगी। जब इस तरीके की भक्ति आप करोगे तो आपके जीवन में सेवा, त्याग, वैराग, क्षमा, विनय, दीनता, सब तरीके की गुण आपके अंदर समाहित हो जाएंगे और आपको पाप पुण्य का ज्ञान होगा। आपके जीवन में पाने से ज़्यादा देने की प्रवृत्ति जाग जाएगी, क्योंकि तब तक आप ये जान चुके होंगे कि सबकी व्यवस्था वो ऊपर बैठकर स्वयं करता है। हमारे गुरु महाराज तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप अगर जंगल में भी चले जाओगे तो वहाँ पर जाकर अगर बैठ जाते हो तो सुबह से शाम तक वो आपके भूखे नहीं आपको सोने देगा, वो आपके भोजन की भी व्यवस्था उस जंगल में करेगा। ऐसे हमारे गुरु महाराज का कहना है। इसलिए आप गुरु का दिया हुआ नाम भजो, वह नाम ही आपको अपने ईश्वर के घर पहुंचाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप रोज उस नाम को लेकर रोज उस जीवात्मा के दरवाजे पर बैठो, रोज नियम से नाम लेकर आप उस दरवाजे को खटखटाओ, तो देखो उसका मालिक एक दिन जरूर दरवाजा खोलेगा, क्योंकि राम ही केवल राम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। जिसने ये समझ लिया है कि राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, उसको इसके आगे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं। जब आपके अंदर उस प्रेम का उदय होगा तो आपके राम को आपके अंदर प्रकट होना ही पड़ेगा। हम उस प्रेम की, उस भक्ति को जगाने के लिए गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारना होगा। हमारे गोस्वामी जी ने तो पहले ही कह दिया था, तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य द्वय बीज हैं, बो सोले निदान। अर्थात कि ये हमारा जो तन है ये एक तरीके का खेत है, जहाँ पर मन, कर्म, वचन और किसान के स्वरूप हैं, और पाप और पुण्य दो तरीके के बीज इसमें बोए जाते हैं। अर्थात मनुष्य दो तरीके के कर्मों को ये अपने जीवन में करता है, तो जो जैसा बोएगा वैसा ही उसको उसका फल प्राप्त होगा। बहुत सीधा और सरल रास्ता हमारे तुलसी बाबा ने बताया है। काश हमने उन महापुरुषों के वचनों को समझा होता तो आज हमें इतनी मुसीबत और इतनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता। लेकिन अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हमें फिर उसी ओर लौटना होगा। ये हमारे गुरु जी की वाणी है कि मैंने देश में वैचारिक क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। आगे चलकर ये क्रांति समाज में एक बड़ा रूप ले लेगी। लोग धर्म की ओर मुड़ेंगे, लोग धर्म पर चलने के लिए संतों को ढूंढेंगे, मीलों उनकी तलाश में जाएंगे। उनकी कही हुई ये बात आज मैं अपनी आँखों से सत्य होते हुए देख रही हूँ। लोगों में आध्यात्मिक भूख बढ़ रही है। लोग प्यासे की तरीके से संतों महात्माओं के करीब में दूर दूर से आकर के उनकी शरण ले रहे हैं। लोग संत महापुरुषों की बातों को आज सुनने लगे हैं। इस क्रांति को लाने के लिए हमारे गुरु महाराज ने इस भारत भूमि पर बड़ी ही कठिन मेहनत की। उनकी वो मेहनत आज जन जन में हम सबको दिखाई दे रही है। एक दिन यानी कल बाद अयोध्या में आप जानते हैं कि राम का वहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है और वहाँ पे उनके कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब देश विदेश के लोग इस तरीके से
धर्म में, हमारे राम में आस्था दिखा रहे हैं। पूरा जग राममय हो गया है। तो ये इस तरीके की क्रांति कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है कि आज पूरा देश, पूरा वातावरण राममय हो गया है। ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर और हमारे अंदर और इस समाज के अंदर आज इस तरीके का भक्ति भाव जाग गया है। लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ और ही कहना है कि अगर आप इस मनुष्य रूपी मंदिर में राम को बैठा लोगे तो वो अलग ही स्वरूप होगा, क्योंकि राम तो चेतन स्वरूप है। वो चेतन है और चेतन की पूजा चेतन के ही द्वारा होती है। तो कुछ शब्द हैं जो मैंने आपके समक्ष रखने चाहे हैं कि चेतन से चेतन की पूजा होगी तो राम आएंगे। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष का समन होगा तो राम आएंगे। हृदय में करुणा और दया होगी तो राम आएंगे। मीरा सबरी जैसी भक्ति होगी तो राम आएंगे। ये कुछ चंद लाइनें मैंने अपनी ओर से लिखी थी, क्योंकि हमें और आप में अगर वैचारिक क्रांति नहीं है, विचारों में हमारे शुद्धता नहीं है, तो कहीं पे भी हम किसी मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं या कहीं किसी तीर्थ स्थल में जाएं, हमारे अंदर वो भाव आ ही नहीं सकता। क्योंकि जितनी देर हम उस वातावरण में रहेंगे, उसके बाद फिर पुनः घर पे आने पे या और कहीं जाने पे हमारे अगर भाव शुद्ध नहीं है, हमारी अगर तपस्या, हमारा अगर पूजा पद्धति हमारी सही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मनुष्य जीवन में हमारे गुरु महाराज ने जो कहा, वो उन्होंने कहा ये मनुष्य रूपी मंदिर सबसे पहले इसको स्वच्छ करो। जिस दिन ये स्वच्छ हो जाएगा, हर हृदय में राम होंगे, हर हृदय में राम बसेंगे। और जब ये हृदय आपका इतना निर्मल हो जाएगा तो हर व्यक्ति राम होगा, क्योंकि हमारे आपके हृदय में जो अंश बैठा है उस परमपिता परमेश्वर का ही दिया हुआ एक अंश है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। तो जब हमारे अंदर वो राम आ गए तो दूसरे के अंदर भी वही राम मुझे देखेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और विचारों की एक आंधी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमको ये कार्य करना ही है। अर्थात हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पे, नाम जप पे उतना ही जोर लगाना है जितना कि हम आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में उस राम को पाने के लिए भी उसी तरीके की निष्ठा होनी चाहिए, उसी तरीके की लगन होनी चाहिए, वही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तब तो हृदय में राम आएंगे। जय गुरु।